चलिए, नमस्कार, वेलकम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम प्रशांत। वेलकम टू माय फ्यूचर करियर। और आप लोग आशा करता हूँ कि इस फ्यूचर करियर पर अब तक बने हुए हैं, क्योंकि जितना भी सिलेबस है 10th का, मैथ का, जो भी विषय सबको टारगेट में किया गया। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि एक्सरसाइज ये जो है 1.4 है। ओके, और 1.4 में बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति। तो हम लोग क्या है कि एक चीज़ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसी कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएगा कि बिना लंबे विभाजन पर ऐसा नहीं कि तोड़ तोड़ के ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बस आप लोगों को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखना है। तो चलिए, जैसे नोट के थ्रू आप लोग कहीं एक जगह लिख लेंगे, क्योंकि इस तरह का नोट शायद जल्दी नहीं मिलता कहीं, तो इसलिए तो चलिए क्या करना है। यदि यदि हर का यदि हर का गुणनखंड यदि हर का गुणनखंड करने पर वह क्या, अगर टू दी पावर m के रूप में आ जाए तो फिर भी क्या होगा, शांत होगा। या 5 पर पावर m के रूप में आ जाए तो क्या होगा, शांत होगा। अगर टू दी पावर m 5 पर पावर m, ये भी क्या होगा, शांत होगा। लेकिन अगर यहाँ से 3 पर पावर कुछ भी रहे, या टू दी पावर m 5 टू दी पावर m, ये तो है ही, लेकिन जैसे ही एक्स्ट्रा टर्म कोई भी बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, अशांत। अरे सिंपल मायने में समझना है कि 2 और 5 को छोड़ के अगर कुछ भी एक्स्ट्रा आता है तो क्या होगा, अशांत। अब फिर मान लीजिए 3 पर पावर m और 7 पर पावर m n कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा, अशांत। अशांत आवृत्ति या अशांत। अब एक चीज़ है, ये तो पहला कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम लोग सेकेंड कॉन्सेप्ट पे काम करें कि सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है। सेकेंड कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लीजिए कि 14.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह के टर्म दिए और आपको पूछे जाए कि यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। जब जैसे देखिए टर्म लिमिटेड है, जैसे इसको अगर हटाएं दशमलव का 1, इस पे कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये टर्म जो यानी कि पी बाई क्यू के रूप में हम इसको लिख सके तो क्या हो गया, परिमेय। कॉन्सेप्ट को समझना है। अब फिर क्या आता है, मान लीजिए 14.10 कर दे, या फिर 100 100 यानी कि टर्म का कोई भी लिमिटेशन नहीं है। जैसे पी बाई क्यू के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय। जैसा लास्ट में 3 नंबर में शायद सवाल ऐसा मिलेगा आप लोगों को। अब फिर क्या है, जैसे 24 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पर अंडरलाइन अगर दिया होगा, इसमें भी क्या है, टर्म लिमिटेशन है, लिमिट है। अगर हम लोग यानी कि पी वाई क्यू के रूप में इसको भी लिख सकते हैं। सिर्फ रिपीट ही हो रहा है ना, लेकिन यही टर्म है। इसमें क्या था, टर्म फिर आए अलग, कुछ अलग, फिर अलग, तो इसको भी हम लोग परिमेय के अंतर्गत रखेंगे। तो चलिए बिना बिताए हम लोग सवाल पर चलते हैं। जो सवाल हम लोगों का पहला नंबर में क्या, 13वां 3125। चलिए फर्स्ट नंबर लेते हैं, 13वां 3125। अब 3125 के टर्म को तोड़ना है तो
5 में कितना आया 6 2 5, फिर 5 से 1 2 5, फिर 5 से 25 25 25। तो इसको क्या कितना लिख सकते हैं 3125 इक्वल टू 5 पर पावर 1 2 3 4 5 5। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अतः हर का गुणनखंड करने पर 5 पर पावर 5 के रूप में आया, जिसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। सब में यही लिखना, जो आएगा वो लिखना, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। चलिए सेकेंड नंबर में 7 व 8, तो 8 को तोड़ दीजिए, 2 से 4, 2 से 2, 8 बराबर क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 2 टू द पावर 3। तो यहाँ हम लोग फिर क्या लिखेंगे, अतः हर का गुणनखंड करने पर 2 टू द पावर 3 के रूप में आया। इसलिए यानी क्या हो जाएगा, जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए तीसरा क्या 64 व 455। चलिए 455 को 5 से 9 1 7 30, कोई दिक्कत नहीं। अब 455 बराबर क्या, 5 गुना 7 गुना 30, तो यहाँ लिख देंगे, अतः 455 का गुणनखंड करने पर 5 गुना 7 गुना 13 आया। क्या आया, जो या अर्थात इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 टू दी पावर m और 5 टू दी पावर n के रूप में नहीं है। m या n कुछ भी हो सब चलेगा, इसके रूप में नहीं आया। इसमें ऐसा लिख भी सकते हैं दशमलव प्रसार ये आया, लेकिन होना क्या चाहिए ये। तो चलिए हम लोग चौथा नंबर सवाल है 5 बाय 1600 को तोड़ दिए, 2 से कीजिए 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 25। 1600 इक्वल टू क्या आ गया 2 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6। अब 5 इसका क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। आप लोग लिख लीजिएगा, सब चीज़ वही लिखना। इसका इतना आया, इसका अर्थात दशमलव प्रसार शांत। 5वां नंबर है 29 व 343। अब 343 को जब आप लोग कीजिएगा 7 से क्या हो जाएगा 49, 7 से 7 अर्थात 343 बराबर क्या लिखेंगे 7 क्यू। ये भी क्या होगा अशांत। आप लोग लिख लीजिएगा कि 2 टू दी पावर m 5 के रूप में नहीं आया, इसलिए क्या है दशमलव प्रसार अशांत है। 6 नंबर सवाल में चलेंगे हम लोग 23।
10^23/2 का क्यूब 5 का स्क्वायर। इसमें भी आप लोग देख रहे हैं कि 2 और 5 ऑलरेडी क्या होगा, प्रसार शांत होगा। इसके बाद 7 नंबर, 7 में क्या है 129 अपॉन 2 पर पावर 2 5 पर पावर 7 2 पर पावर 2 5 पर पावर 7। इसमें बताए भी थे कुछ देर पहले जो नियम कि ये तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा टर्म जैसे ही आया तो क्या हो जाएगा अशांत। अरे बल फिर देखिए 35/50 50 को क्या कीजिएगा कि 50 को जैसे ही तोड़ते हैं 2 से 25 50 बराबर क्या आ गया 2 गुना 5 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। लिखने की जो भी प्रक्रियाएं हैं आपको ही करना है, क्योंकि परीक्षा में आप ही को लिखना है। 210 को तोड़ लेते हम लोग। 3 से 7 21, 2 से दीजिए 35, 5 से 7, 2 से पहले ये देना था, सॉरी। 210 बराबर क्या आ गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। अरे 2 5 तो आया है, लेकिन ये टर्म जो बढ़ गया जिस कारण से क्या हो जाएगा अशांत। आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए 2 नंबर में क्या कर रहा है, कौन अशांत है, तो आप लोग जो शांत होगा उसको लिख लेना है। और चलिए 3 नंबर सवाल में जो है, तीसरा नंबर सवाल में है कि ये परिमेय है या अपरिमेय। तो पहले कुछ देर पहले भी बताए थे, यहाँ देखिए कि जिसका जो है टर्म p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो उसी तरह से इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये परिमेय। कॉन्सेप्ट बताया, बस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा फिर वीडियो को पीछे की जो शुरू से देखिए। लेकिन इसका टर्म क्या है, इसका जो टर्म है बार बार रिपीट, देखिए 120 फिर 1200, बाद में जो ये जो टर्म है ना रिपीट कर रहा है, लेकिन रिपीट तो कर रहे, रिपीट से नहीं प्रॉब्लम, लेकिन टर्म बढ़ भी रहे और अनंत तक है, इसका कोई भी अति नहीं है। तो क्या हो जाएगा अपरिमेय। बल हाँ, फिर देखिए यहाँ पे लिमिट ही है, इतना ही है, और इस पर रखने मतलब क्या, ये टर्म फिर बाद में आएंगे बीर में, तो ये परिमेय के अंतर्गत है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए। थोड़ा सा मैं फास्ट इसलिए बताया कि इसमें कुछ है नहीं, बस ये वाला जो आपको समझाए थे, ये रूल फर्स्ट लो, नॉट फर्स्ट एंड 2, ये खाली दिमाग में रहेगा तो आप बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय। आप लोग इसी तरह प्यार के साथ फ्यूचर करियर पर पढ़ते रहें। और ठीक है, ओके बाय, थैंक्स, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।